बहुत बहुत धन्यवाद। खड़ग साहब ने कहा कि जो जिस तरह से जो न्यायपूर्ण होगा वही हम करेंगे। और मैं इस संबंध में आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि ये इस तरह से सही तरीके से यदि नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में और धरना प्रदर्शन तेज करेगी। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाकर इनसे लड़ेगा। जो पंचायत राज विभाग की जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है, उन तमाम निर्देशों को एक तरफ रख दिया गया और एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत कुछ लोगों को सत्ता से दूर करना और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की चेष्टा से जिस ये सरासर गलत है और इसको लेकर भयंकर आपत्तियाँ आ रही हैं। और ये बात सिर्फ फलोदी या जैसलमेर की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में यही हकीकत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो निरंकुश होकर काम कर रही है। आम जनता की भावनाओं को, जन भावनाओं को के खिलाफ जाकर वो काम कर रही है। जैसे एक व्यवहारिक रूप से देखें तो पंचायत के पुनर्गठन में सबसे पहली चीज़ होती है ग्राम पंचायत की जनसंख्या, मतदाता संख्या। उसके साथ साथ दूसरा होता है उसका क्षेत्रफल। भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरीके से पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है, बड़ा अजीब लगता है कि पहला गांव राजस्व गांव जो है वो मान लीजिए एक्स जगह पर है, उनसे उनके पास में ग्राम पंचायत मुख्यालय के जो पूर्व में पंचायतें थी वो वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी में है, उनको वहाँ से हटाकर वहाँ से 15 किलोमीटर दूर नई ग्राम पंचायत में जोड़ा जा रहा है, जो व्यवहारिक नहीं है, कतई व्यवहारिक नहीं। तो क्षेत्रफल का भी ध्यान रखना होगा, साथ में कनेक्टिविटी देखनी होगी। क्या वो सड़क मार्ग से जुड़ा है, रेल मार्ग से जुड़ा है, या जनता की क्या सुविधा है। ग्राम पंचायत से राजस्व गांव सीधा जुड़ा हुआ होना चाहिए, यही सुविधा होनी चाहिए। इसी तरीके से नहीं, इसी तरीके से आप ज्ञापन देने, हाँ, इसी तरीके से कई तरीके के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को तोड़कर एक नई बिसात बिछाई जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी और अपने हित के लिए सोच रही है। लेकिन यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, वो किसी भी हालत में इनकी जो तानाशाही है उसको सहन नहीं करेगी और इस तरीके से नहीं होने देगी। फिर भी अगर तानाशाही के साथ ये जबरदस्ती होता है तो मत देना इन लोगों का अधिकार है। ये मत देकर उन्हें पलट देंगे, वो देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तंवर साहब आपका वक्तव्य। जैसा तंवर साहब ने बताया कि पंचायत विसंगतियाँ, नए पंचायतों के परिसीमन में ज़बरदस्त प्रशासनिक जो है वो और लापरवाही है। मैं एक उदाहरण के साथ बता रहा हूँ कि लोक पंचायत समिति में 2-3 ऐसी पंचायतें हैं जिनको इनपुट किया गया है, खेतूसर, कादना, दसरी, जिनका सीधा संबंध लोक से बिल्कुल नहीं है। अगर ये आप उसके प्रशासनिक इकाई को अगर ये आप गौर से देखें तो ये जो खेतूसर का जो आरई सर्कल है वो टेपू है, उप तहसील शेखासर है, तहसील बाप है और पंचायत समिति मुख्यालय लोक है और जिला मुख्यालय बड़ौदी। तो किसी भी एक काम के लिए वो आदमी 8-10 जगह पे चक्कर लगाता है। और जैसा तंवर साहब ने बताया वैसे ही कुछ गाँवों की भौगोलिक परिस्थिति इस तरह की है कि वो अभी वर्तमान पंचायत जहाँ वो पंचायत में अभी कार्यरत है वहाँ पर वो 1-2 किलोमीटर पर पंचायत मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको 10-12 किलोमीटर दूर की जो नई प्रस्तावित पंचायत है उसके अंदर जुड़ी हुई है। ये विसंगति हमको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान करेगी और हमारे को पीड़ित भी करेगी। तो हम चाहते हैं कि इसी को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया। आज के ज्ञापन 2 तरह के हैं। एक में हमारा जो ज्ञापन है वो ईडी ने जो कार्रवाई सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ की है वो हम उसको गैरकानूनी समझते हैं। कोर्ट उसको गैरकानूनी समझता था, उसके बावजूद भी सरकार अपनी हठधर्मी से इस तरह की FIR करके हमारे नेतृत्व को डराना धमकाना चाहती है। मैं एक उदाहरण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूँ कि जितने आरोप उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए नेताओं के ऊपर लगाए और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो वो गंगा स्नान कर लिए। उनके बाद उनके किसी आरोप की आज तक कोई जांच नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सगानी साहब। हाँ, रूपचंद जी आप बताइए, आप यहाँ के प्रभारी है और जैसलमेर से आए हैं। आज का जो ये पंचायती राज का मूवमेंट चल रहा है, आपत्तियों का दौर चल रहा है यहाँ, इसके बारे में आपको क्या टिप्पणी करनी है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर ईडी की जो दमनकारी नीति है, नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से ये तानाशाह सरकार षड्यंत्रपूर्वक हमारे नेताओं को फंसाने जा रही है, उससे पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के जो युवा कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो ये महसूस करते हैं कि ये सरकार बहुत गलत कर रही है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। आज यहाँ पे फलोदी विधानसभा क्षेत्र के बाप ब्लॉक और फलोदी ब्लॉक की हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया।
ज्ञापन हमने दो तरह के दिए। एक तो नेशनल हेराल्ड केस के संबंध में जो कार्रवाई है उसके संबंध में दिए, दूसरा पंचायत पुनर्गठन में जो षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई की घोर निंदा करते हुए हम आज ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को दिया है और हमें आशा है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे।